दिन है, तो 8 मार्च ख़वातीन के आलमी दिन का मकसद ये है कि ख़वातीन को बाख्तियार बनाया जाए, उनकी माशरती अहमियत को उजागर किया जाए, उनके बुनियादी हकूक़ के बारे में उन्हें आगाही फ़राहम की जाए। और ये न्यूयॉर्क में 100 साल कबल तकरीबन 8 मार्च 1907 को कपड़ा बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करने वाली ख़वातीन ने मर्दों के मसावी हकूक़, बेहतर हालात कार और अपने काम के औकात कार में कमी और उजरत में इजाफे के लिए आवाज़ उठाई, तो उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। फिर अगले साल 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क में ही सुई साजी की सनत की ख़वातीन ने 10 घंटे जबरी मशक्क़त लेने, ख़वातीन को वोट का हक़ देने और बच्चों से ज़बरदस्ती सख्त मशक्क़त के ख़ात्मे के लिए एहतजाज किया, तो उन्हें लाठीचार्ज करके लहूलुहान कर दिया गया और इससे भी ज़्यादा सख्त सज़ाएं दी गई, जेलों में भी बंद किया गया कुछ लोगों को। इसी तरह 1910 में कोपेनहेगन में ख़वातीन की पहली आलमी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें 17 से ज़ायद ममालिक से 100 के करीब ख़वातीन ने शिरकत की और औरतों पर होने वाले मज़ालिम और जबर इस्तेसाल के आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया गया। पहली आलमी जंग में 20 लाख रूसी फ़ौजियों की हलाकत पर भी ख़वातीन ने हड़ताल की थी। तब से ये दिन तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में आलमी हैसियत अख्तियार कर गया। 1956 में सियाफ़ा मज़दूरों पर पाबंदी के ख़िलाफ़ न्यूयॉर्क में 20,000 से ज़ायद ख़वातीन के मुजाहरों पर 8 मार्च को अक़वाम मुत्तहिदा ने भी औरतों के आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया। और आज हम सब यहाँ पर मौजूद हैं और उसका मकसद यही है कि अहले कलम तबके पर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आयद होती है और जिसके हाथ में कलम होता है वो रहनुमाई का फ़रीज़ा अदा करता है और कलम के ज़रिए ही हम अपने लोगों में शऊर उजागर करते हैं और उसी के ज़रिए हम जो है, और ख़ास तौर पे शायरी तो एक ऐसा ज़रिया है जिस अदब का, जिसे कहना चाहिए कि शहनशाह ताज है शायरी हमारे अदब का, और क्योंकि हम शायरी के ज़रिए अपनी छोटी सी बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों के दिलों में और दिमाग में पहुंचा सकते हैं। तो इन मुशायरों के मकासद भी यही होते हैं। जब हम आलमी सतह पर ख़वातीन के दिन पर जब मुशायरा रखते हैं तो उसमें ये होता है कि ख़वातीन अगर कोशिश करें, मैं वैसे कह तो नहीं रही हूँ, बहुत से लोग नहीं लिख पाते हैं, अब हर एक का अपना अपना अंदाज़ होता है, तरीक़ाकार होता है, कि हम जिस दिन की मुनासबत से जो भी दिन मुनक़्क़िद कर रहे हैं उसी हवाले से अगर आप कलाम पेश कर सकते हैं तो उसी हवाले से ज़रूर कलाम पेश करें, तो वो अच्छा होता है, बहुत अच्छा मुनासिब होता है। तो जहाँ तक मसाइल का ताल्लुक़ है, तो ख़्वाह वो तरक्की पजीर ममालिक हों या तरक्की याफ्ता ममालिक हों, औरत जो है वो बेशुमार मसाइल का शिकार है और सिर्फ़ तरक्की जो हमारे ममालिक जो हैं तरक्की पजीर हैं, सिर्फ वही नहीं बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक की भी ख़वातीन जो हैं मसाइल का शिकार हैं। और हमारे यहाँ तो है ही मसाइल का एक अंबार, जिनसे ख़वातीन जो है रोज़मर्रा जो है उनका सामना करती हैं और उनसे किसी न किसी तरह से निपटने की कोशिश करती हैं। उनमें से बेशुमार है कि रोज़गार के मसाइल हैं, कम उजरत और बिला मुआवजा उनसे काम लिया जाता है, ख़ास तौर पे सिनफ़ी माशरती तासुब और नफ़रत बहुत ज़्यादा है हमारे समाज में, रस्म व रिवाज के बंधन है, घरेलू तशद्दुद है, अगवाकारी है, जिनसे ज़्यादती है, ख़ुदकुशी है, गैरत के नाम पर कत्ल है, जना बिल जबर है, कुरान से शादी है, कारोकारी है, वनी की रस्म जिसे बट्टे सट्टे की रस्म कहा जाता है ये है। इसके अलावा ज़बरदस्ती की शादी, जबरी मेहनत, तालीम के हसूल के लिए रुकावटें, यानी औरत को इजाज़त नहीं होती बहुत सी जगहों पर कि वो अपनी मर्ज़ी से तालीम हासिल कर सके। तो बहुत सारे मसाइल हैं। इसी तरह से जायदाद में जब उसको हिस्सा देने का वक्त आता है तो वहाँ पर भी उसके हकूक़ की जो है वो पामाली की जाती है। और इसी तरह मुलाज़मतों में भी मखसूस मुलाज़मतों में मर्दों का गलबा होता है और ख़वातीन को जो है वहाँ पर मौक़े मैसर नहीं आते। तो घर से बाहर भी हमारी औरत जो है वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है, जहाँ उसे जिनसी और नफ्सियाती तौर पर हिरासा किया जाता है। और सबसे जो बदतरीन हथकंडा है वो ये है कि अगर कोई औरत कोई काम करना चाहती है तो अगर आप उसके किरदार पर उंगली उठा दें तो वो औरत जो है वहीं पर ही उसकी तमाम हिम्मत टूट जाती है और वो आगे बढ़ने के बजाय पीछे की तरफ वापस पलटना शुरू कर देती है। तो ये हमारे समाज में उस औरत को ऐसे तहफ़्फ़ुज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, हमारे समाज में क्या मतलब, जिस समाज में भी औरत रहती है वहाँ औरत को ऐसे तहफ़्फ़ुज़ की अज़हद ज़रूरत है कि वो अपनी सलाहियतों को, क्योंकि वो मर्द से किसी भी तौर पर कम नहीं है, ज़हनी तौर पर वो मर्द और औरत जो है वो इंसान हैं और वो जो अपनी सलाहियतों के मुताबिक हर शोबे में काम कर सकते हैं, तो उन्हें ये मौक़े मिलने चाहिए उनके। और इंसाफ तक रसाई में भी औरत को रुकावट का सामना करना पड़ता है और प्रोफेशन का अगर इंतखाब करना हो तो वहाँ भी उस पर बेशुमार पाबंदियाँ होती हैं। इसी तरह से औरतों के बहुत से मसाइल हैं कि औरतों सोशल मीडिया और इश्तिहारात में औरत की जो बेहुरमती होती है उस पर वो भी एक एहतजाज का एक अंसर है।
भूख, गुर्बत और सेहत से जो लापरवाही के मसाइल हैं वो तो अपनी जगह हैं ही, उनका मैं क्या तस्करा करूँ कभी किसी वक्त, क्योंकि ये मकाला बहुत तवील है, मैं इसे नहीं कहूँगी, पढ़ सकती हूँ यहाँ पर। इसी तरह सरमायादाराना, जागीरदाराना और गुलामाना जहनीत का जो समाज है वहाँ पर औरत को एक जिन्स के मान समझा जाता है, यानी वो शय है, औरत नहीं है, इंसान नहीं है। और मैंने कहा कि उसने अशिया की तरह बरता मुझे, हो मोहब्बत भी जैसे घरदारी, यानी वो चीज़ों की तरह बरती जाती है घर में। उसे उनसे बराबरी का रुतबा, बराबरी से मतलब रुतबे से मुराद ये है कि एक औरत चाहे वो कितना भी घर का माहौल खुशगवार हो, हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं है, मैं हिंदुस्तान पाकिस्तान के और इलाकों की बात कर रही हूँ, हमारे यहाँ ये तसव्वुर नहीं है कि मर्द बराबर में खड़े होकर वो आटा भी गुंदवा देगा और रोटी भी पकवा देगा, और अगर बीवी बीमार है तो उसका ख्याल भी रखेगा, और उसे कोई ऐसा घर का काम करने में शर्म महसूस नहीं होगी या गैरत महसूस नहीं होगी कि मैं कैसे कर सकता हूँ, ये तो औरत ही को काम करना चाहिए। तो हत्ता कि ऐसा वक्त आ जाता है बीमारी और ऐसी सूरत हाल में कि औरत कहती है क्या सिर्फ मेरी ज़िंदगी यही रह गई है, क्या मैं यहीं तक महदूद हो गई हूँ। और इसी तरह बहुत सी सलाहियतों के साथ ख़वातीन अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए आला तालीम हासिल करती हैं, आला मुलाजमतों पर होती हैं, लेकिन उसके बावजूद जब वो किसी घर में जाती हैं तो बहुत सारे मसाइल, ससुराल के भी मसाइल होते हैं, जहेज़ के भी मसाइल होते हैं। तो इस तरह से ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका हमें सामना करना पड़ता है। और इसी तरह से बेहुरमती के मसाइल ना सिर्फ हमारे यहाँ, औरत की इसमतदरी के मसाइल ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि बैरूनी दुनिया में तो बहुत ही ज़्यादा है, जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं। और उसमें अमेरिका में जैसे हर 6 मिनट बाद एक औरत के साथ ज़्यादती की जाती है। बाकी का मैं जिक्र भी यहाँ नहीं करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि बिक रही है चंद सिक्कों के बस, क्या ये शान दुख्तर इस्लाम है। तो पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या कोई और मुल्क हो, वहाँ पर भी ये सब सूरत हाल है। हमारी ख़वातीन को नाख्वानदा रखा जाता है। ज़्यादातर हमारी ख़वातीन आला तालीम याफ्ता नहीं है, रोज़गार के मसाइल तो उन्हें हैं ही, और जो औरत हमारी खेत और देहातों में काम कर रही है उसकी मेहनत को मेहनत समझा ही नहीं जाता। उसे किसी भी तौर पर जो है वो हम जैसे अगर मुलाजमतें शहरों में करती हैं तो उनके हाथ में तो चले पैसे आ जाते हैं, लेकिन जो गांव और देहात की औरत है, जो गरीब औरत है, वो मुसलसल सख्त मेहनत करती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो मर्द की ही दस्तनगर रहती है, और वो उसकी सख्तियाँ भी बर्दाश्त करती है। इसी तरह से औरत के साथ ये भी बहुत बड़े अहम मसाइल हैं कि जब बच्चे की पैदाइश का मामला आता है तो औरत को जो है अस्पताल तक ले जाने की इजाज़त नहीं होती कि उसे अस्पताल ले जाया जाए, बल्कि कहा जाता है कि घर पर ही ऐसे केस कर लिए जाएं। तो उसकी वजह से हमारी बेशुमार ख़वातीन जो है वो मौत का शिकार हो जाती हैं। तो सेहत के मसाइल हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, और असाबी अमराज का शिकार भी हमारे यहाँ ख़वातीन इस तरह से होती हैं। तो बेशुमार ज़बू हाली की ऐसी कैफियत हैं, लेकिन इस सब के बावजूद बेशुमार ख़वातीन ऐसी हैं जिन्होंने दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं, और आज बड़े उनके वो बुलंदी पर हैं, और उस पर उन्हें देखकर हमें फ़ख्र होता है, और वो हमारी तारीख़ अदब का हिस्सा बन चुकी हैं। और हमें खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि ये ख़वातीन जो आगे मर्तबे और मकाम में आगे निकल गई हैं वो हमारे लिए मशअल राह हैं, और उन्हें ही देखकर हम सब हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम जो हमारे लिए ऐसे वसाइल पैदा किए जाएँ कि हमारी गाँव की औरत हो या हमारी शहर की औरत हो, उसे जो है तहफ़्फ़ुज़ मुहैया की जाए। साथ साथ मैं यहाँ ये बात भी कहना चाहूँगी कि औरत को अगर आज़ादी मैसर आए तो उसे उन तमाम हदूद की भी पाबंदियाँ करनी चाहिए, और अपनी इज़्ज़त और एहतराम का भी उसे हर जगह पर ख्याल रखना चाहिए। औरत अपने मर्तबे और मकाम से ना गिरे, क्योंकि वो माँ है, बेटी है, बहन है, और अगर वो बीवी है तो माँ, बहन, बेटी, बीवी, ये वो दर्जात हैं, ये वो मर्तबे हैं जिन पर हम फ़ख्र कर सकते हैं। औरत दोस्त नहीं है, औरत कभी किसी मर्द की दोस्त नहीं हो सकती, मेरा अपना ज़ाती नज़रिया है। तो दोस्त के नाम पर औरत को ब्लैकमेल किया जाता है, और उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादती का उसे सामना करना पड़ता है। तो मैं समझती हूँ कि औरत को भी जब उसे इस तरह का मौक़े मैसर आए तो वो उस एतमाद को कभी भी शिकस्त की सिमत ना लेके जाए, बल्कि वो अपनी हुर्मत की हिफाजत करे और अपने नाम की लाज रखे, और अपने घर वालों के और ख़ानदान का भी वो लाज रखे। तो इसी सूरत में हम ये कह सकते हैं कि हमारी औरत जो है उसको किसी भी किस्म की तकालीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। असल में बाहर का समाज हमारा ऐसा है जिसकी वजह से हमारे घर वाले औरत को बाहर भेजने से घबराते हैं, चाहे वो बाहर की दुनिया हो या यहाँ की हो। तो बस आज मैं यही मुख्तसर से यहाँ बात करना चाह रही थी, और मैं चाहती हूँ कि इसके बाद आप अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। बहुत शुक्रिया।